मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल मतलब प्रकाश एएलपी में। और जो बेसिक मतलब फंडामेंटल जो मैथमेटिक्स होता है मतलब कंपटीशन लेवल पर, और उसके लिए मैं आपको मतलब जो भी सामग्री है वो आपको दूंगा। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो पहले आती है प्राकृतिक संख्याएँ। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर ऐसे होते हैं जो 1 से लेकर 9 तक होते हैं, 1 2 3 से लेकर 9 तक, यानी जिनका यूज जो है प्राकृतिक रूप से हुआ मतलब काफ़ी पहले से। एक संख्या 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं जो होती हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। नंबर दो आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में जीरो भी शामिल हो जाता है, यानी जीरो भी शामिल हो जाता है, इसमें वाला जीरो शामिल नहीं होता। तो जीरो जब शामिल हो जाता है तो 0 1 2 3 4 और डैश डैश यानी 9 तक, ये सभी कहलाती हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है। अगला आता है तीसरा पूर्णांक। पूर्णांक ऐसी संख्या होती हैं जो मतलब संख्या रेखा आपने देखी होगी, उसमें बीच में मध्य में जीरो रहता है, और इसके सीधे हाथ पे जब हम चलेंगे यानी राइट हैंड पर, ये आपका राइट हैंड है ये वाला, तो राइट हैंड पे जब चलेंगे, ये राइट हैंड है ये, और ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो राइट पे जब चलेंगे जीरो से, तो यानी बराबर दूरी पर धनात्मक अंक मिलेंगे यानी प्लस के, और जीरो से बाईं तरफ मतलब ऋणात्मक यानी माइनस के। इस साइड में धनात्मक मैं लिख दे रहा हूँ, और इस साइड में ऋणात्मक। तो ये माइनस प्लस के जो होते हैं नंबर, इन्हीं को हम पूर्णांक कहते हैं। और जीरो जो ऐसी संख्या होती है जो ना धनात्मक ना ऋणात्मक, जीरो ऐसी संख्या है जो मतलब ना प्लस की होती है ना माइनस की होती है। अब अगला नंबर आता है सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर ऐसे होते हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, यानी 2 से विभाजित का मतलब यह है कि 2 4 6 8 10 12 14 आदि, यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, फिर अगला आता है पांचवा विषम संख्याएं। विषम संख्या मतलब ओड नंबर ऐसी संख्या होते हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी 1 3 5 7 9 11, यानी जो 2 से विभाजित नहीं होती। ठीक। अगला आता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जो ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से और अपने आप से घटती हैं, यानी 1 से और अपने आप से विभाजित होती हैं, यानी मतलब ये जो प्राइम नंबर होता है इट इज़ डिविजिबल बाई मतलब 1 और इट सेल्फ, यानी खुद से मतलब होती हैं या फिर 1 से होती हैं। अगला आता है भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट वो होते हैं मतलब जिसमें किसी भी संख्या के 2 या 2 से अधिक मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाएगी। जैसे 4 है तो 4 जो मतलब 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, और मतलब 1 से तो कटती है। 6 है तो 6 जो संख्या है वो 1 से कटती है, 2 से कटती है, 3 से कटती है, 6 से कटती है, यानी ये ऐसी संख्या होती हैं जो मतलब 2 से अधिक पहाड़ों से कट जाती हैं। ठीक है। अगला आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर जो होता है जिसे हम P/Q के फॉर्म में ले सकते हैं, यानी जिसे बटे में ले सकते हैं, और P और Q क्या होगा, पूर्णांक होगा। ये दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। P और Q क्या होंगे, ये और ये जो होंगे, ये और ये होंगे पूर्णांक, जो मैंने आपको बताया था इसमें ऊपर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे 1/2 है, 1/2 -1/3 -1/-7 5/-7। तो इसमें जो P व Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, यानी ऐसी संख्याएं जो मतलब उसमें चलें बटे में चलें, और ऊपर नीचे क्या चले, पूर्णांक चले। और जो भिन्न भी जो होती है, भिन्न भी एक मतलब क्या होता है, पूर्णांक होती है, यानी भिन्न को भी हम एक पूर्णांक कह सकते हैं। अगली आती है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जो P/Q के रूप में ना लिखा जाए, जो संख्याएं P/Q के रूप में ना लिखी जाएं, अतः इस संख्या का दशमलव मान पूरी तरीके से ना निकले। जैसे √2 है, √2 का जो मान होता है वो मतलब पॉइंटों में शुद्ध रूप से पूरा नहीं निकलता, 1.414 निकलता है। √7 का मान 1.732 निकलता है।
अंडरूट 5 का मान 2.236 डैश 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 निकलता है। पाई का मान 3.14 समथिंग निकलता है। तो ये ऐसी संख्या होती है जिनका दशमलव मान पूरा ना निकल सके। अब मैं आपको परमेय और अपरमेय संख्याओं में मतलब फ़र्क बता दूं। अब जैसे मैं आपको एक जगह और बता दे रही हूँ। जैसे अंडरूट में 4 है, तो इसका जो मान होता है 2 होता है। तो इसके बटे में 1 कर लो तो क्या हो गई, परिमेय हो गई। क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अब इसी तरीके से अंडरूट में 2 है तो इसका तो वर्गमूल होता नहीं है, तो ये जो हो गई अपरिमेय संख्या हो गई। इस तरीके से याद रखिए। अब जैसे अंडरूट में 16 है तो इसका वर्गमूल होता है 4, तो इसके बटे में 1 कर लो तो ये कौन सी हो गई, परिमेय हो गई। क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, याद रहेगा। अब आप देखिए आगे। अब आते हैं थोड़ा बीजगणित की तरफ। बीजगणित तो देखिए पहला आता है चर को वेरिएबल बोलते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे अक्षर जो संख्याओं की जगह पर यूज़ किए जाते हैं और जिनकी जगह पे जो है संख्या मतलब छुपी रहती हैं, उन्हें चर कहते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, वी वगैरह। जैसे आपने देखा होगा x + 2 = 5 लिखा है यहाँ पर, यानी x में कितना जोड़ें कि 5 प्राप्त हो जाए। तो x की अब हम क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो x जो है वो मतलब 3 की जगह छुपा हुआ है। अब इसी प्रकार से मैं एक आध उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मैंने सपोज किया कि y है कोई चर और गुणा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे लिख दिया 12। तो यहाँ y की जगह पे कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, तो y की जगह पे हम जो है 4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 में 4 की गुणा करके जब तो 12 की इक्वल आएगा, तो इसलिए y जो चल रहा है वो 4 की जगह पे चल रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो मतलब संख्याओं की जगह पे यूज़ किए जाते हैं वो चर कहलाते हैं। अब आता है अचर जो होते हैं जितने भी अंकीय मान 1, 2, 3, 4 और मतलब यानी उसमें भी होती है पॉइंटों में या फिर अपॉन में भी हो सकती हैं। तो जितने भी अंकीय मान होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। अब आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर तथा अचर को संयुक्त रूप से लिखने को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे बीजीय व्यंजक कहते हैं जैसे x + y + 2 या 3x + 2y + 11। अब इसमें देखो ये भी चर है और ये भी चर है और ये है अचर, तो सबका जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अगला आता है पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं वो होती हैं जो किसी संख्या को अपनी ही संख्या से गुणा करके प्राप्त होती हैं। जैसे 2 की 2 से गुणा करते हैं हम, यानी 2 की 2 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से 3 की 3 से गुणा करते हैं तो 9 और ये हो गया 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार क्या आता है, अगला आता है 16। तो यानी 4 × 4 = 4 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से 25 यानी 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर होता है। तो ये सभी होती है पूर्ण वर्ग संख्याएं जो अपने मतलब कोई संख्या की अपनी संख्या से ही गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण घन संख्या कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या की 3 बार गुणा करके प्राप्त होती हैं। कितनी बार, 3 बार। जैसे 2 × 2 × 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो इसे हम 2 की पावर क्यूब ले सकते हैं, यानी 2 की घात 3 ले सकते हैं। इसी तरह 3 × 3 × 3 तो ये कितना हुआ, 27 हो गया। इसे 3 का घन 3 ले सकते हैं या 3 का क्यूब हो सकता है। इसी प्रकार जैसे 4 का लेंगे तो इसका 64 हो जाएगा। 4 × 4 × 4 यानी ये हो गया 4 का क्यूब। ऐसे ही 125 को 5 × 5 × 5 इसे हम 5 का क्यूब ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा रेखागणित की तरफ। मैं आपको समझा दूं। पहला चैप्टर आता है इसका किरण। तो किरण क्या होती है, जिसे हम एक तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं और एक तरफ से नहीं बढ़ा सकते। जैसे आप इसका ये वाला बिंदु देख रहे हैं ए और एक बिंदु बी है, तो हम इस साइड से तो बढ़ा सकते हैं इसको, लेकिन इधर से नहीं बढ़ा सकते। तो इस मतलब जो आकृति को हम कहते हैं किरण। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब अगला चैप्टर आता है रेखा। क्या आता है, रेखा। तो ये 16वां हेडिंग है। 16वां रेखा यानी लाइन कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। लाइन ऐसे बनाते हैं, तो देखिए इस साइड में ऐसे करके लाइन खींची तो जो होता है इस साइड में भी और इस साइड में भी इस तरीके से दोनों साइडों में एरो लगा होगा और इसे क्या नाम दे देंगे, ए भी नाम दे देंगे। यानी रेखा वो हो सकती है जिसे हम दोनों ओर से बढ़ा सकते हैं। यानी रेखा को हम क्या कर सकते हैं, दोनों ओर से बढ़ा सकते हैं। यानी रेखा को
हम दोनों ओर से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी इसकी लंबाई इधर से बढ़ सकती है, इधर से बढ़ सकती है। अब अगला हेडिंग हो सकता है, अगला हेडिंग है रेखाखंड। अगला हेडिंग क्या है? रेखाखंड। इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जो होता है वो इस तरीके से बनता है। देखिए, इसे हम जो है दोनों ओर से बढ़ा सकते, दोनों ओर से नहीं बढ़ा सकते। यानी रेखाखंड की परिभाषा क्या है कि रेखाखंड को हम जो है मतलब दोनों ओर से नहीं बढ़ा सकते। यानी रेखाखंड को हम दोनों ओर से नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला आता है कोण। अगला आता है कोण, यानी एंगल किसे कहते हैं। 18वां आता है कोण। क्या आता है? कोण। इसे बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि दो जो किरण होती हैं, यानी दो जो किरण होती हैं वो आपस में किसी बिंदु पे मिलें। जैसे एक किरण तो ये आई और एक किरण ये आई है आपकी। ठीक है, इसको ओ नाम दे दो, इसे ए, इसे बी। तो ये दो किरण यहाँ मिल रही हैं, इसको क्या बोलते हैं? इस आकृति को कोण बोलते हैं। अगला आता है आपका त्रिभुज। अगला आता है त्रिभुज। तो त्रि से तो आप खुद ही जानना होंगे, 19 नंबर है त्रिभुज। त्रिभुज यानी इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल। तो ये क्या होता है इसमें कि त्रिभुज जो होता है तीन भुजाओं वाला, त्रि माने तीन होता है, जो तीन भुजाओं वाली आकृति होती है, तीन भुजाओं वाली आकृति। एक भुजा ये है, इसे ए बी और इसे सी नाम दे रहे हैं। तो ए बी बी सी और क्या सी है, ये मतलब तीन भुजाएं हैं इसमें। तो ये तो मतलब ऐसी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। और इसमें तीन ही कोण बनते हैं, तीन ही कोण बनते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। यानी इसमें जो होते हैं शीर्ष कितने होते हैं? तीन। कोण कितने होते हैं? तीन। भुजा कितनी होती हैं? तीन। सब तीन तीन होती हैं। ठीक है, माध्यिकाएं भी तीन होती हैं इसमें, माध्यिकाएं भी तीन होती हैं। माध्यिका मैं अगर बताऊं वो तो आगे की चीज़ें ले पढ़ लो। यहाँ से लेके ये माध्यिका आती है, एक माध्यिका ये आती है और एक माध्यिका ये आती है। और जो माध्यिका जहाँ मिलती है इस बिंदु को केंद्रक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केंद्रक। अब अगला चैप्टर आता है आपका चतुर्भुज। क्या आता है? चतुर्भुज। चतुर्भुज का 20 नंबर है। चतुर्भुज का मतलब चार भुजाओं वाला, यानी 20वां नंबर है चतुर्भुज। क्या आता है? चतुर्भुज। यानी अगर हम चार भुजाओं वाली आकृति बना दें इस तरीके से, इसे ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी। नाम जो लेना है ना वो एक तरफ से लेना है। ठीक है, यानी ऐसे नहीं कि ये वाला फिर ऐसे करके, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसे बोलते हैं चार भुजाओं वाली आकृति। यानी चार भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहते हैं? मतलब चतुर्भुज कहते हैं। इसमें देखिए शीर्ष, इसमें शीर्ष भी चार होते हैं। ठीक है, भुजा भी चार होती हैं, कोण भी चार होते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और होती है विकर्ण। यानी ये ऐसे करके जो मिला सकते हैं हम इसे हम बोलते हैं विकर्ण। तो विकर्ण इसमें दो होते हैं, विकर्ण इसमें दो होते हैं। ठीक है, और चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल, जो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। और इसी तरीके से मतलब जो उसमें त्रिभुज में जो मैंने पीछे बताया था अभी, त्रिभुज में सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये मैंने लिखा नहीं था, अब लिख दे रही हूँ। त्रिभुज के सभी कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ये वाला याद रखना। अब आता है त्रिभुज, इसके बाद आ गया चतुर्भुज, चतुर्भुज के बाद आता है पंचभुज।
अगला आता है पंचभुज। आज ये चतुर्भुज तक क्लियर हो गया है। इसके बाद मैं इसके चतुर्भुज के प्रकार पढ़ाऊंगा, त्रिभुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज और जितने भी बेसिक फंडामेंटल सारा कुछ दूंगा आपके लिए। तो इसलिए आप मुझसे मतलब जुड़े रहें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।